हमारा न्यू बस स्टैंड दुर्ग में पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही बेकार चल रही है। गड्ढे है यहाँ पे बहुत, यहाँ गड्ढे कभी ठीक नहीं होते। ये 10 साल पहले भी ऐसे थे, आज भी वैसी है। हमने सब कर गया हट गया। महापौर क्या कहते हैं? अरे महापौर तो कुछ बोलने है, कुछ नगर निगम ना बोलने वाला है ना कोई बोलने वाला है। विधायक से मुलाकात? कोई आगे कोई सरकारी अधिकारी कोई आता ही नहीं यहाँ पर। कुछ अगर नशेड़ी लोग रहते हैं तो चोरी चमारी ये सब प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। सीजी भास्कर हमेशा से जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते आया है, जनता से जुड़ी समस्याएं आपके सामने लेकर के आता रहा है। इस बार भी सीजी भास्कर दुर्ग के बस स्टैंड में पहुंचा, जहां पर काफी सारी समस्याएं देखने को मिली। समस्याएं ऐसी जिसके निराकरण के लिए काफी लंबे समय से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन समस्याओं का निराकरण वर्तमान में अभी तक नहीं हो पाया है। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के ड्राइवर, क्या कुछ कहते हैं यहाँ पर व्यवसाय करने वाले लोग, आइए उनसे जानते हैं। जी हमारे साथ महोबिया मौजूद है। जी सबसे पहले बताएंगे आप करते क्या है? बस एजेंट बुकिंग करने का काम करता हूँ। बस किस तरीके की समस्या है वर्तमान में बस स्टैंड में? यहाँ रोड बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सड़कें बहुत ज्यादा गड्ढे हो गए हैं और साफ सफाई नहीं होता है यहाँ ज्यादा। साफ सफाई निगम वाले यहाँ सफाई करने नहीं आते? बहुत कम आते हैं, ऐसा है। शिकायत आपने की? शिकायत तो नहीं की मैडम। क्यों नहीं की है शिकायत? अब ये आपकी गलती, आपने शिकायत क्यों नहीं बाजू की? में है मैडम, उसको क्या शिकायत? वही मैं कह रही थी, निगम बाजू में। है निगम डेली यहीं से गुजरता है, यहीं से निगम वाले आना जाना करते हैं। उसको क्या शिकायत करें? आँख से तो दिख ही रहा है उनको। दूर रहता निगम तो अलग बात है कि शिकायत करने जाते हैं, पास में निगम है, उनको आंख से दिख रहा है। चाय पीने तो खुद आते हैं यहाँ निगम वाले, दिख ही रहा है यहाँ का रोड कितने गड्ढे हैं। पार्किंग का सुविधा देखिए, जाम कैसे लगता है, ये सब है सुविधा। मैडम यहाँ पे क्या है, मेन बात गाड़ी रखने की सुविधाएं नहीं है। बस स्टैंड यहाँ छोटा हो गया, जितनी हिसाब से यहाँ गाड़ियाँ है ना, उस हिसाब से बस स्टैंड यहाँ नहीं है। प्लस गड्ढे है यहाँ पे बहुत, यहाँ गड्ढे कभी ठीक नहीं होते। ये 10 साल पहले भी ऐसे थे, आज भी वैसी है। किससे शिकायत की आपने? गड्ढे की वजह से किसी तरीके की परेशानी? बार बोला गया है निगम में, कई बार ये बरसात में भर जाते हैं, कई लोग गिर जाते हैं इसमें, गड्ढे में कई लोग गिर जाते हैं इसमें। प्लस इसमें यहाँ गंदगी बहुत है, बस स्टैंड में गंदगी बहुत है। नाली का पानी 1 महीने 2 महीने से जैसे रहता है वैसी का वैसी रहता है। वो सफाई कर्मी नहीं पहुँचते? कोई नहीं करता, पानी नहीं बहता मैडम। वहाँ बहुत मच्छर से प्रॉब्लम बहुत है वहाँ लोगों को। आप क्या करते हैं यहाँ? यहाँ मैं मनीष ट्रेवल्स में काम करता हूँ। अच्छा, आपका आना यहाँ प्रतिदिन होता है? जी। जो समस्याएं आपने देखी हैं उसके लिए आपने किसी जिम्मेदार अधिकारी को सूचना दी? कई बार बोला गया निगम में। क्या बोलते हैं निगम वाले? निगम कुछ आज तक कुछ ऑर्डर नहीं आया है, ये हो जाएगा ठीक, व्यवस्था जस की तस बनी हुई है, बस हो जाएगा बोलते, मैं करते कुछ नहीं है। बस स्टैंड में यहाँ लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी रहती है, सुबह आते हैं रात को जाते हैं, उसके चलते लोकल गाड़ियों को तकलीफ होता है। और लोकल गाड़ी वाला भी सुबह से लेकर शाम तक खड़ा रखते हैं। 2 घंटा बाद टाइमिंग है, 2 घंटा पहले लगाते हैं, और आने जिसका टाइमिंग है ना लगाने को जगह मिलता है ना निकलने के लिए जगह मिलता है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाह रहा हूँ जो गाड़ियाँ फालतू खड़ी रहती है, क्यों खड़ी रहती? ठेका लिया बोलते हैं निगम से। अभी रोड इतना रोड जाम होता है, इस मंदिर में रोड जाम होता है। गाड़ी जो 10 मिनट में समय मिलता है वो पूरा यहाँ पर 10 मिनट खत्म हो जाता है। हमको समय नहीं मिलता, हमारा 2 मिनट मिलता है, हमारी सवारी नहीं बैठती गाड़ी में, तो यहाँ पूरा जाम लगता है। मंदिर के पास गाड़ियाँ खड़े कर देते हैं, ये इधर लगा रहा है इधर लगा रहा है, रास्ता क्लियर नहीं मिलता जाने के लिए, है ना। हमको रास्ता क्लियर मिले जाने के लिए। बेतरतीब ढंग से जो गाड़ियाँ खड़े रहती है, आप मिलता है, जो कार आ रही है, ऑटो रिक्शा आ रहे, पूरा जाम लग जाता है वहाँ पर। फालतू गाड़ी खड़े करते हैं वहाँ पर। आप लोग सब जो ये बस स्टैंड के लोग हैं, आप लोग मिल करके एक बार किसी अधिकारी से करे, हमने सब कर गया हट गया। महापौर क्या कहते हैं? अरे महापौर तो कुछ बोलने है, कुछ नगर निगम ना बोलने वाला है ना कोई बोलने वाला है। विधायक से मुलाकात की? अरे कोई आगे कोई सरकारी अधिकारी कोई आता ही नहीं यहाँ पर। इनका कहना है कि ना कोई जनप्रतिनिधि और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर बस स्टैंड की समस्या को सुनने आता है। काफी सारी समस्याओं के बीच में दुर्ग के बस स्टैंड में एक और समस्या है, जिसको लेकर के यहाँ पर काफी दिनों से आवाज उठाई जा रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके की जो समस्याएं आम समस्या है वो है ही, लेकिन जो मेन समस्या है उसका निराकरण अभी तक नहीं हो पाया। कौन सी ऐसी समस्या है? ये मैडम समस्या मेन ये है कि यहाँ जो असामाजिक तत्व, मतलब जिसको बोला जाए कि जिनका कोई काम नहीं है बस स्टैंड में, लेकिन फिर भी वो दिनों तक यहीं सुबह से शाम तक बैठे रहते हैं। अब उसका नतीजा ये होता है मैडम कि पब्लिक को परेशान, पैसेंजर को परेशान। कुछ अगर नशेड़ी लोग रहते हैं तो चोरी चमारी ये सब प्रशासन को भी ध्यान देना चाहिए। आप लोग के माध्यम से ये अनुरोध रहेगा कि इसमें जो भी है सरकार विचार करे, और ऐसे लोगों को जिनका कोई काम नहीं है बस स्टैंड में, उनके प्रवेश पे प्रतिबंध लगाया जाए। क्या पैसेंजरों के लिए काफी अच्छा रहेगा, और यहाँ जो लोकल दुकानदार है उनके लिए भी अच्छा रहेगा, जो पब्लिक है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। हमारा न्यू बस स्टैंड दुर्ग में पार्किंग की व्यवस्था बहुत ही बेकार चल रही है, जिसमें
आपकी बस और प्राइवेट गाड़ी सभी को पार्किंग नहीं मिल पा रही है। और साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर सुलभ शौचालय, जो कि काफ़ी गंदगी रहती है सुलभ शौचालय में। अधिकारी और शासन से यही मांग करते हैं कि इस व्यवस्था को जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए। किसी भी जिले का बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, शहर की सुंदरता का आकलन इन्हीं दो चीजों से हो जाता है। लेकिन दुर्ग शहर के स्थित बस स्टैंड का जब सीजी भास्कर ने आकलन किया तो बस स्टैंड में काफी सारी असुविधाएं देखने को मिली, काफी सारी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। बस स्टैंड में स्थित व्यापारी हो, बस कंडक्टर हो, बस चालक या फिर वाहन पार्क करने वाला व्यक्ति हो, सभी ने एक ही समस्याएं बताई। उनका कहना था कि बस स्टैंड में ना तो ढंग से रोड की व्यवस्था है, ना ही शौचालय की व्यवस्था है, साथ ही महिला यात्रियों के लिए किसी भी तरीके की बैठने की व्यवस्था है, जिससे घंटों यहाँ पर यात्री बस का इंतजार खड़े होकर के करते हैं। इसके साथ ही पार्किंग की व्यवस्था के बारे में बताया कि पार्किंग की व्यवस्था जो करता है वो यहाँ पर 2 घंटे 4 घंटे पहले से ही बस को खड़े कर देता है, जिसके कारण यहाँ पर से गुजरने वाले यात्रियों को काफी नुकसान होता है। जब पार्किंग वाले से बातचीत की गई तो उसका कहना था कि बस ज्यादा देर तक खड़ी रहेगी तो उसे ज्यादा पैसा मिलेगा। इन सारी समस्याओं को लेकर के यहाँ के लोगों ने नगर निगम के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यहाँ तक कि महापौर को भी अवगत कराया। बावजूद इसके जिम्मेदार अधिकारी या जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का इन समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं गया। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगी कि बस स्टैंड से लगी हुई दीवार जो है वो नगर निगम की है और यहाँ बैठने वाले लोगों का कहना है कि नगर निगम के अधिकारी और कर्मचारी रोजाना ही यहाँ की दुकानों में आते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, लेकिन उनकी समस्याओं से उनको कोई मतलब नहीं है। जब उन्हें समस्याओं से अवगत कराया जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दे करके चले जाते हैं कि काम आज होगा और कल होगा। ऐसा कहते कहते आज कई साल बीत गए, लेकिन बस स्टैंड की समस्या जो है वो जस की तस बनी हुई है। आगामी दिनों में देखना होगा, जिस तरीके से आज हमारे चैनल के माध्यम से, सीजी भास्कर के माध्यम से यहाँ के लोगों ने अपनी बात प्रशासन तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई है कि उनकी बात वहां तक पहुंची कि नहीं, और यदि बात पहुंची तो किस तरीके का असर यहाँ के जिम्मेदार अधिकारियों पर होता है। फिलहाल देखना होगा कि बस स्टैंड में अभी जो समस्या है उसका निराकरण कितने जल्दी होता है। सीजी भास्कर के लिए कैमरा पर्सन लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।